राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया। तुलसी का पौधा और अंग वस्त्र भेंट अतिथिगणों का स्वागत किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 860 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर भोपाल का विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण और 617 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से शासकीय महाविद्यालय सिराली हरदा के नवीन भवन का लोकार्पण किया। यह भारतीय शिक्षा नीति का सम्मान है, ये सभी गुरुओं का सम्मान है। शिक्षा नीति को लागू करने का ये चौथा साल है। हमारी शिक्षा का स्रोत गंगोत्री के समान पवित्र है। आजकल शिक्षा को लेकर कई तरह के विरोधाभास हैं। ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, यह आदिकाल से हमारी परंपरा है। आजकल कोई ये रजिस्टर कराओ, ये भारत की विशेषता है जो पाश्चात्य सभ्यताओं का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अभी थोड़ा सा दरवाजा खुला है जिससे हम देखने लगे हैं। अब 2 धारा एक साथ आ जा रही हैं। एक धारा गंगाजल के समान पवित्र है, दूसरी धारा अपने साथ सबको बहाकर ले जा रही है। आज विश्व के देश 2 भागों में बंट रहे हैं, लेकिन कोविड में हमने दुनिया के 50 देशों को वैक्सीन दी है। अंग्रेज टाटिया मामा का अपमान करते थे, लेकिन हमारे लिए तो वो वीर हैं। उच्च शिक्षा विभाग से मेरा ज्यादा लगाव है। हमारे विश्वविद्यालयों को अब पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। समान विश्वविद्यालय कुछ नहीं होता है। सरकारी और निजी विवि को हर तरह का लाभ दिया जाएगा। विदेशी छात्र भी हमारे यहाँ आकर पढ़ाई करें, इसके लिए भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। राज्यपाल मंगूभाई पटेल का संबोधन। सभी को बधाई। इस कार्यशाला में बौद्धिक ज्ञान और चर्चा के बाद हमारे भविष्य विकसित भारत की कल्पना का निचोड़ निकलेगा। वैचारिक चिंतन के लिए आयोजित इस कार्यशाला का आयोजन सराहनीय है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। उच्च शिक्षा विभाग ने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया है। भारतीय ज्ञान विधाओं को आने वाले समय में अलग अलग विषय के माध्यम से छात्र छात्राओं तक पहुंचे। शिक्षा नीति 4थे वर्ष में प्रवेश कर रही है, ये बहुत खुशी की बात है। उच्च शिक्षा विभाग को जो भी आवश्यकता होगी उनको हम पूरा करेंगे। शासकीय विश्वविद्यालय अपनी शाख भारत के बाहर भी पहनाएंगे, वहीं सभी शासकीय विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। कुलपति अब कुलगुरु कहलाने लगे हैं। उच्च शिक्षा विभाग अपनी सखी बना रहा है। इस विषय पर यह 2 दिवसीय कार्यशाला आज हमारे उच्च शिक्षा विभाग हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा आयोजित की गई थी। माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल और मैं स्वयं और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हमने इस उद्घाटन सत्र में भाग लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे हमारी उच्च शिक्षा नीति लगभग 4थे वर्ष में प्रवेश कर रही है और उस नाते से आने वाले समय में भारतीय ज्ञान की कई सारी विधाओं को अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से विद्वानों को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में ठोस कदम उठाए। आगामी शैक्षणिक सत्र में इसकी अत्यंत आवश्यकता होगी। मुझे इस बात का संतोष है कि विभाग बहुत दक्षता के साथ अपना काम कर रहा है। यहाँ मैंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि जो विश्वविद्यालय हमारे बाहर भारत के बाहर भी आकर के शिक्षा के मामले में अपनी साख बनाए, विभाग की जो आवश्यकता होगी, जो ज़रूरतें होगी, शासन उनके साथ खड़ा है। मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा विभाग के हमारे सभी जिनको विश्वविद्यालय की श्रेणी में लिया गया, खास करके शासकीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जगत के अंदर की जो कठिनाइयाँ उसको भी पूरा करने का सरकार ने निर्णय किया है और अब हमारे कुलपति तो कुलगुरु कहलाने जाने लगे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि उच्च शिक्षा विभाग लगातार अपनी साख बनाता जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।